हूँ रेड एफएम में, सीख रहा हूँ चीज़ें। और शुरुआत से करूँगा कि कैसे बीतती हैं रातें। एक आर्टिस्ट की लाइफ को डिस्क्राइब किया है कि कैसे बीतती हैं रातें सूरज, कि कैसे बीतती हैं रातें सूरज के पहरेदारों से पूछो। कि सूरज होता है वहाँ पे रात नहीं होती। कि कैसे बीतती हैं रातें सूरज के पहरेदारों से पूछो, कितने बड़े हैं सपने पल पल आते ख्यालों से पूछो। कि कैसे बीतती हैं रातें सूरज के पहरेदारों से पूछो, कितने बड़े हैं सपने पल पल आते ख्यालों से पूछो। कैसे कटते हैं दिन कभी गुमनाम तारों से पूछो, क्या पाया है मैंने कभी सुधरते हालातों से पूछो। क्या पाया है मैंने कभी सुधरते हालातों से पूछो। नहीं, क्या खोया है मैंने कभी सुधरते हालातों से पूछो। जब हमारी बैड हैबिट्स को हम छोड़ देते हैं तो सुधर जाते हैं हालात। तो क्या खोया है मैंने कभी सुधरते हालातों से पूछो, क्या पाया है मैंने कभी चेहरों पर रहती उन मुस्कानों से पूछो। और हर कदम पर खतरे काटे हैं इस पथ पर, हर कदम पर खतरे काटे हैं इस पथ पर, कैसे बच जाता हूँ मेरे रखवालों से पूछो, मेरे रखवालों से पूछो। और आज ये मंच पे मैं 4 बार होस्ट कर चुका हूँ और मैं जब भी आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कुछ नया करना चाहिए इस मंच पर। तो आज मैंने सोचा कि एक स्टोरी टेलिंग के साथ पोइट्री करते हैं। तो ऐसा कुछ है, जो भी यहाँ पे मैं कहानियाँ बताऊँगा सारी काल्पनिक हैं, तो ये नहीं समझिए क्या कोई रियल है। तो क्या हुआ, मेरे घर पे एक लेटर आया और लेटर जब आया तो मैंने सोचा कि यार मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई तो किया नहीं है, तो ऑफर लेटर तो आ नहीं सकता। और हाँ, मतलब ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो नहीं करता हूँ, पर चलान भी नहीं आ सकता घर पे। क्यों? क्योंकि गाड़ी पे नंबर नहीं है। तो लेटर आया किसका? तो लेटर आया था एक शख्स का, और बातें थी उनके और मेरे बीच की। पर उसके नीचे कुछ 2 लाइनें थी कि उसमें लिखा था कि लगे मैं उतना ही तेरा जितना चांद दरिया का, लगे मैं उतना ही तेरा जितना चांद दरिया का, कभी मुलाकात तो कर खत तो एक जरिया था। और नीचे लिखा था कॉफ़ी एट दिस प्लेस दिस टाइम। और चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, मतलब जानते थे हम उन्हें। फिर बातें हुई, महीने बीते, साल बीते, नहीं साल तो नहीं बीते, महीने बीते। और महीने बीते जब फिर मुलाकात हुई उनसे, तो कहा कि कार्तिक यार तुम इतना घूमते फिरते हो, तुम स्नैपचैट क्यों यूज़ नहीं करते हो। मैं उनका मतलब समझ गया था कि पल पल की अपडेट चाहिए इनको, तो क्यों नहीं करते हो यूज़ स्नैपचैट। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसा है कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। मैं कल, अरे हाँ आज इंटरनेट ख़त्म हो गया। तो कल स्नैप डाउनलोड किया और उनको एक डायरी का फ़ोटो सेंड किया। अब डायरी पे क्या लिखा था कि सिर्फ 2 तस्वीरें नसीब हों उस दीवार को, सिर्फ 2 तस्वीरें नसीब हों उस दीवार को, हमें जीने दो यारों पल पल का ना। नहीं, सिर्फ 2 तस्वीरें नसीब हों उस दीवार को, सिर्फ 2 तस्वीरें नसीब हों इस दीवार को, हमें जीने दो यारों उम्र भर का ना हिसाब लो, उम्र भर का ना हिसाब लो। और फिर ऐसी ही बातें आगे बढ़ी। एक दिन फंक्शन था मेरे कॉलेज में और मुझे किसी ने गुलाब ला के दे दिया। तो मैं उसको बता रहा था यही सब चीज़ें बातें, तो वो पूछती है कि फिर तुमने क्या कहा, गुलाब तुम्हें मिल गया, फिर तुमने क्या कहा। मैंने कहा कि जब जब मांगूँ तुझे वो किसी और को भेज मुझे परखता है, कि जब जब मांगूँ तुझे वो किसी और को भेज परखता है, ना कहना सीख गया हूँ ये दिल तेरी हाँ को तरसता है, ये दिल तेरी हाँ को तरसता है। फिर वहाँ से भी जवाब आया। वहाँ से क्या जवाब आया कि ए दिल ज़रा संभल कर, ए दिल ज़रा संभल कर, उन्हें तलाश इश्क की है तेरी नहीं। ए दिल ज़रा संभल कर, उन्हें तलाश इश्क की है तेरी नहीं, जो तेरी कमियों को अपना सके उनकी चाहत अभी इतनी गहरी नहीं, उनकी चाहत अभी इतनी गहरी नहीं। और एक और लिखा था मैंने कि ये सुनाना चाहता हूँ। फिर ये कहानी ख़त्म हो गई, काल्पनिक कहानी थी। और अभी नया लिखा था कि इतना खुश रहता हूँ कि मुस्कुराने का वक्त नहीं, इतना खुश रहता हूँ कि मुस्कुराने का वक्त नहीं, कितना बेरोज़गार हूँ अभी बताने का वक्त नहीं। इतना खुश रहता हूँ कि मुस्कुराने का वक्त नहीं, कितना बेरोज़गार हूँ अभी बताने का वक्त नहीं। जब उसने चाहा मुझे तब मैंने कहा वक्त नहीं, जब मैंने कद्र की उसकी तो उसने कहा वक्त नहीं। और सीख रहा हूँ भूलना अब ये सिखाने का वक्त नहीं, याद इतना आते हो कि जताने का वक्त नहीं। और 24 घंटे जिसके लिए भाग दौड़ करते रहते हो, 24 घंटे जिसके लिए भाग दौड़ करते रहते हो, उसके साथ 2 पल बिताने का वक्त नहीं। और पता है खरीद सकते हो तुम किताबें, बताता है तुम्हारे घर का किताब घर, खरीद सकते हो तुम किताबें, बताता है तुम्हारे घर का किताब घर,
उस पे जमी धूल बताती है कि तुम्हारे पास पढ़ने का वक्त नहीं, तुम्हारे पास पढ़ने का वक्त नहीं। और आखिरी में कहना चाहूँगा कि जो बेरंग लगने लगे ये दुनिया, एक दफ़ा हमारे नज़रिए से भी देख लेना। जो बेरंग लगने लगे ये दुनिया, एक दफ़ा हमारे नज़रिए से भी देख लेना। चश्मे खरीदने के शौक़ में कहीं आंखें ना बेच देना, कहीं आंखें ना बेच देना।